आजकल चर्चा में है नरेंद्र मोदी का इलेक्शन केस। 2019 में वाराणसी मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन हुआ था उसको तेज बहादुर यादव ने चैलेंज किया है। हालांकि चैलेंज उन्होंने पहले हाई कोर्ट में किया था, बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी सुनवाई हुई है। तो इसमें ये जो केस है ये क्यों किया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें अपना डिसीजन देगा, लेकिन चूंकि जब भारत में संविधान शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद जब पहले जनरल इलेक्शन होने थे 1951-52 में, तो उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बनाया गया। उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट थी और प्रोविजनल पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया गया कि जो लोकसभा के जिस तरह से इलेक्शन होगा, राज्यसभा का इलेक्शन होगा या राज्यों में विधानमंडलों के इलेक्शन होंगे, तो वो किस तरह से होंगे, और उसका एक कंप्लीट कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। भारत के संविधान में भी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। और स्पेसिफिकली जहां पर इलेक्शन डिस्प्यूट की बात है तो उसमें कहा गया है कि जब कभी भी कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होगी तो वो केवल और केवल इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही मतलब उसके द्वारा ही वो चैलेंज की जा सकती है, और वही अथॉरिटी उसको देखेगी जिसको ये जिम्मेदारी कानून के द्वारा दी गई है। अब आते हैं 2019 के जनरल इलेक्शन के समय, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार वाराणसी से मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। उस समय तेज बहादुर यादव, जो कि पहले बीएसएफ में कार्यरत थे, उन्होंने उसके बाद उनका डिसमिसल हुआ था किन्हीं कारणों से, तो उन्होंने कहा कि मैं भी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने लड़ूंगा। तो उन्होंने वहां पर एक अपना नॉमिनेशन फाइल किया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी 24 तारीख को, जैसे 24 अप्रैल को उन्होंने नॉमिनेशन किया इंडिपेंडेंट के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उसके बाद 29 अप्रैल को उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया कैंडिडेट सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी। अब उनके दो नॉमिनेशन फाइल थे, और दो जो नॉमिनेशन फाइल थे उसमें कुछ एक्चुअल में डिस्क्रिपेंसी ये थी कि जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार का कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, अगर उसका डिसमिसल हुआ है और डिसमिसल होने के बाद, और डिसमिसल का जो कारण है वो करप्शन है या डिसलॉयल्टी टू द स्टेट है, तो ऐसी कंडीशन में या तो उसके डिसमिसल के 5 साल से ज्यादा समय हो गया हो, और अगर 5 साल से कम समय है तो इलेक्शन कमीशन से उस कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मेरा जो डिसमिसल था वो करप्शन के चलते या डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के चलते नहीं हुआ। तो इन्होंने एक में तो ऐसा लिखा था कि मेरा डिसमिसल हुआ है, एक में नहीं लिखा था। और क्योंकि जब अगर हुआ है तो इनका जैसे 2017 में डिसमिसल हुआ था तो वो 5 साल से कम समय था, तो उनको ये देना था सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन का, जो इन्होंने नहीं लगाया था। तो इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया। जैसे आज एक्सप्लेनेशन मांगा गया और अगले दिन का समय दिया गया 11 बजे, इनसे 11 बजे तक का समय दिया गया। इन्होंने कहा कि और समय दिया जाए, 24 घंटे का कम से कम समय दिया जाए। और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने इनका जो है नॉमिनेशन जो है रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक्चुअल में ड्यूली नॉमिनेटेड कैंडिडेट ही नहीं हो पाए, यानी कि जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे उनमें इनका नंबर ही नहीं रहा कैंडिडेट्स में, क्योंकि इनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। यही इनका कंटेंशन है। तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लेकर के गए, उसमें इनका एक तो ये कहना था कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि नरेंद्र मोदी के चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने करप्ट प्रैक्टिस की है या मिसयूज ऑफ पावर किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो रिस्पोंडेंट यानी कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि इस पूरे पिटीशन में एक तरह से काज ऑफ एक्शन ही अराइज नहीं होता है, इसलिए इसको जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हिसाब से इसको डिसमिस कर दिया जाए। हालांकि जो पिटिशनर था उसके अपने कंटेंशन थे कि देखिए मैं
मेरा जो रिजेक्शन है वो मिसयूज ऑफ पावर के तहत हुआ। तो इसमें जैसे पुराने केसेस हैं, पुराना एक ज्योति बसु वर्सेस देवी घोषाल का केस है, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें कुल मिलाकर के उसका लबोलबाब ये था कि इलेक्शन पिटीशन चैलेंज कौन कर सकता है। तो इलेक्शन पिटीशन के लिए एक तो ये कहा गया कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट आपके पास नहीं है कि कोई भी चैलेंज कर ले। दूसरी बात ये है कि ये एक स्टेचुटरी प्रोविजन है। तो स्टेचुटरी प्रोविजन में यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन चैलेंज कर सकता है, वही चैलेंज कर सकता है। और उसके हिसाब से या तो वो लोग जो ड्यूली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, यानी कि जो लोग जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है वो, या इलेक्टर्स जो उस लोकसभा या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर है, मतदाता है, वो भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब तेज बहादुर यादव के साथ इशू ये था कि जो रिस्पोंडेंट की तरफ से ये कहना था कि ना तो तेज बहादुर यादव यहाँ का इलेक्टर है, यानी कि वोटर भी नहीं है ये यहाँ का, और ये ड्यूली नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी नहीं है। तो इसका तो एक तरह से कोई लोकस स्टैंड आई ही नहीं है, ये इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। चूंकि तेज बहादुर यादव ने खुद माना था कि उनका जो वोट है वो हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ जो मेंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आता है। तो इसमें जो बाद में पूरा लंबा इसमें दोनों पक्षों के अपने अपने आर्ग्यूमेंट थे कई जो लैंडमार्क जजमेंट हैं इलेक्शन केसेस के, खास करके जो समय समय पर जो राष्ट्रपति के इलेक्शन को चैलेंज किया गया है, या प्रधानमंत्री कैंडिडेट जो रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट के रूप में, उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया। उस तरह के कई जो जजमेंट है उसमें साइड किए गए दोनों पक्षों की तरफ से। और उसमें जो अंतिम जो डिसीजन जो आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो ये आया कि चूंकि जो समय देने की बात थी कि 24 घंटे दिया ही जाना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन रिटर्निंग ऑफिसर पर नहीं थी और उन्होंने समय दिया था जो उन्हें ठीक लगता था। दूसरी बात यह है क्योंकि तेज बहादुर यादव ना तो वहाँ पर वोटर है और ना ही वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट था, इसके चलते उसका लोकस स्टैंडाई ही नहीं है। और इसी बेसिस पर तेज बहादुर यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी जो पिटीशन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय से वो पिटीशन बार बार बेंच के सामने आ रही थी और पिटीशनर के एडवोकेट बार बार इसमें एडजमेंट ले रहे थे। तो आज कोर्ट ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट केस है और इसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। हालांकि जो पिटीशनर के एडवोकेट थे वो चाहते थे कि इसमें एडजमेंट हो या फिर पास आउट मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और कहा कि आप इमीडिएटली आप बताइए कि आपका जो कंटेंशन था। और उसके बाद इस जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हो सकता है कुछ दिनों में इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है वो आ जाए।